नीमच में हाई प्रोफाइल महिला हत्या का 24 घंटे में पर्दाफाश। नीमच 11 जुलाई की रात बंसल चौराहे स्थित सीहल मल्टी के फ्लैट नंबर 305 में 74 वर्षीय गिरधारी लाल गोयल जब अपनी दुकान से घर लौटे तो उनकी पत्नी लीला देवी खून से सनी अवस्था में मृत पड़ी थी। गले पर धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से की गई थी हत्या। थाना नीमच कैंट में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने तत्काल संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से 24 घंटे में आरोपी तक पहुंची पुलिस। मुख्य आरोपी अर्जुन मीणा ने कबूल किया कि वह पूर्व में फरियादी की यहाँ पुताई कर चुका था, घर की स्थिति जानता था और चोरी के इरादे से घुसा था। विरोध करने पर लीला देवी की हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और 1,60,000 रुपये नगद बरामद किए गए। साथ ही आरोपी को घटना के बाद घर छोड़ने वाला सहयोगी लाभचंद उर्फ बंटी भी गिरफ्तार है। इस गंभीर हत्याकांड के सफल खुलासे में निरीक्षक पुष्पा सिंह चौहान और साइबर सेल सहित नीमच, बगाना और रामपुरा पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस महानिदेशक को टीम को सम्मानित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। दिनांक 11 जुलाई को रात्रि 8 बजे करीब कैंट थाना क्षेत्र में बंसल चौराहे स्थित एक मल्टी में एक ब्लाइंड मर्डर की सूचना थी, जिसमें एक महिला जिनका नाम लीला देवी गोयल है, 55 वर्षीय, उनका मर्डर होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके तत्काल बाद से ही पुलिस के द्वारा इसमें टीम लगातार हम लोगों ने गठित करी। एडिशनल एसपी और टीआई के निर्देशन में इसमें टीमें गठित हुई थी, जिसमें साक्ष्य संकलन किए गए और सीसीटीवी फुटेजेस को तलाशे गए। इसमें फुटेजेस और सबूतों के बेसिस पे जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम अर्जुन मीणा है। ये पेशे से ड्राइवर है और पार्ट टाइम पुताई का कार्य करता है। इसके द्वारा मृतक के परिवार के यहाँ 1 से 1.5 वर्ष पूर्व पुताई का कार्य किया गया था, जिसमें इसको उनके घर के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके फ्लैट के अंदर कैसी क्या स्थिति है, उस सभी के बारे में उसे पता था। इसके द्वारा पूर्व में 6 माह पूर्व भी इनके यहाँ एक चोरी की वारदात की गई है। जब आरोपी से पूछताछ की गई है, आरोपी के द्वारा बताया गया कि चूंकि इनके यहाँ पर उसने जब काम किया था तो इसकी जो पूरी दिनचर्या रहती है कि किस प्रकार से शाम को जो है दोनों लोग मंदिर जाते हैं और पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, इनके बच्चे यहाँ पर नहीं है, एक ही लड़की है जो बाहर रहती है। तो इन सब चीज़ों का इसने फ़ायदा उठाते हुए एक बार 6 माह पूर्व भी घटना कारित की गई थी और इस बार भी इसके द्वारा वही प्रयास किया जा रहा था। लगभग 15 दिन पहले से ये रैकी कर रहा था। इसमें इसके द्वारा बताया गया है कि रैकी के दौरान ये हर चीज़ को, हर मूवमेंट को उनके ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कब बाहर जाते हैं, कब घर अकेला मिलते हैं। तो इस टाइप से इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी जो ये व्यक्ति है, इसमें इसके साथ में एक आरोपी और जो आया है लाभचंद उर्फ बंटी। इसमें ये जो है इसका बचपन का दोस्त है और इसके द्वारा जब मुख्य आरोपी द्वारा जो घटना कारित की गई है, उसको कारित करने के बाद में ये उससे मिला है। इसने उसको अपना बताया कि मेरे से इस तरह की घटना हुई है और इसमें बंटी ने जो है उसको पुलिस को इत्तला न करते हुए उसको सुरक्षित घर पहुंचाने का कार्य किया है। तो ये रोल उसमें बंटी का आया हुआ है। क्योंकि ये आरोपी शातिर है, पूर्व में भी इनके इस प्रकार से चोरी करने का प्रयास कर चुका है। इस बार भी इसके द्वारा मंशा ये थी कि इनके घर जाएगा, महिला को डराएगा, धमकाएगा और जो कैश है या जो भी नकदी है वो लेके आएगा। इसके द्वारा जब महिला के द्वारा जब विरोध किया गया तो इसने उसके ऊपर चाकू से वार किया और उस दौरान जो है महिला मृत हुई है। उसके बाद में जल्दी से इसने 1,60,000 रुपये की राशि जो कि उनकी अलमारी में थी उसको निकाल कर ये भागा। चूँकि कहीं पर भी कोई ऐसी फोर्स्ड एंट्री नहीं है, कहीं पर भी इस प्रकार की स्ट्रगल नहीं थी, तो चीज़ें स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था कि चोरी का मामला है। लेकिन जब इसके द्वारा बताया गया और वीडियो फुटेज में भी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें ये चीज़ आ रही है कि कुछ सामग्री जो है ये शर्ट के अंदर दबा के लेके जा रहा है, तो उससे भी ये क्लियर हुआ है। इसमें हमारी जो टीम है, इसमें कैंट टीआई और उनकी जो पूरी टीम है, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। इसमें सब इंस्पेक्टर असलम पठान, प्रधान आरक्षक प्रदीप शिंदे, प्रधान आरक्षक श्रीपाल सिंह, प्रधान आरक्षक आज़ाद सिंह, प्रधान आरक्षक देवीलाल डीगा, प्रधान आरक्षक आदित्य गौड़, आरक्षक सर्वेश यादव, आरक्षक राजेश चौधरी, आरक्षक मनीष माली थाना रामपुरा, आरक्षक प्रहलाद गुर्जर, आरक्षक राजेश जाट, आरक्षक राहुल सोलंकी, आरक्षक आशुतोष शुक्ला, आरक्षक ओम प्रकाश पारगी, आरक्षक दशरथ मालवीय, आरक्षक कुलदीप सिंह,
आरक्षक लखन प्रताप सिंह, आरक्षक मधुसूदन, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है क्योंकि ये सनसनीखेज मामला था। ना वो रात कह सकते हैं ना दिन कह सकते हैं, एक तरीके से देर शाम की ये घटना रही है मल्टी में। इसके द्वारा जो चूंकि ये पूरी तरीके से वाकिफ था कि किस तरीके से कहाँ कैमरे लगे हैं, आरोपी चेहरा छुपाते हुए मल्टी में घुसता है, वारदात करने के बाद सिर्फ 10 मिनट का समय लेता है, 10 मिनट में वारदात करता है, वारदात करने के बाद में वापस आता है, तब मास्क पहना रहता है। मास्क पहनने के बाद में जब वो निकलता है तो उसके द्वारा जो है पुलिस को भटकाने के उद्देश्य से अलग अलग रूट लिए जाते हैं और जो है अपनी गाड़ी इसने जो अपने दोस्त को पहले ही दे रखी रहती है, कम से कम 5 किलोमीटर पहले, जो उसका दूसरा साथी है। तो काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, मतलब मिनट टू मिनट हम लोग को ट्रैकिंग करनी पड़ी। इसमें 5 टीमें थी, इन सभी लोगों के जो 5 टीमें हम लोगों ने गठित की थी, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत उसमें की है, काफ़ी माइन्यूटली उसको फॉलो किया है, तब जाके आरोपी पकड़ में आया। आरोपी के द्वारा जो मोबाइल था वो अपना ना यूज़ करते हुए अपनी पत्नी का मोबाइल लेके आया था गुमराह करने के लिए, साथ ही उसको फ्लाइट मोड में भी रखा हुआ था ताकि कोई लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आ पाए। दूसरा, चूँकि उस मल्टी में इसका कभी आना जाना इस प्रकार का नहीं रहा है, ना ही कोई इसे जानता था, उस चीज़ का भी इसने फ़ायदा उठाया। तो ये इस प्रकार से पूरा खुलासा किया है और मैं अपनी पूरी टीम को, एडिशनल एसपी साहब को, सीएसपी नीमच को, टीआई कैंट को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत जल्द इसका खुलासा किया। एक चैलेंज था, ये लगातार रैकी कर रहा था। सुबह इसका कहना है कि कई बार वो लोग सुबह भी वॉक के लिए या मंदिर के लिए जाते थे। तो पिछली बार जब भी इसने ये घटना कारित की इनके यहाँ, तो हमेशा इसका एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी ये लोग मंदिर जाते थे तो गेट उठका के चले जाते थे। तो ये उसी फिराक में था कि इस बार भी गेट उठका हुआ मिलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा और जो भी जल्दी से सामग्री रहेगी या जो भी मेरे को सामान मिलेगा वो लेके मैं फरार हो जाऊंगा। तो इस प्रकार का इसका हमेशा से हो रहा है। इस बार चूंकि जो महिला थी वो अंदर ही थी और इसका महिला से सामना हुआ, ये किसी बहाने से अंदर घुसा, महिला ने विरोध किया और विरोध करने उपरांत इसके द्वारा उसके साथ ये घटना कर। परिवार में जो है किसी प्रकार की कोई अलमारियों की चेकिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन इसमें हमें ये गौर करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है वो बाकायदा उनके घर से वाकिफ है, उसको ये पता है कि किस अलमारी में क्या सामान रहता है, पहले भी इनके यहाँ चोरी कर चुका है। इस वजह से वो सीधे उसने घटना कारित करके वो जगह खोली है और उसने पैसे लेके गया। चूँकि कैश ज़्यादा था, आरोपी और जो फरियादी पक्ष है उनके द्वारा भी इस प्रकार की उस समय कोई बात नहीं बताई गई थी, लेकिन जब इससे पूछताछ की है तो ये कैश उससे बरामद चोरी ही है, लेकिन कभी बंद नहीं रहा है अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार। अभी हम और जो बाकी के जिले हैं, राज्य हैं, वहाँ से जानकारी बुला 10 मिनट में अभी पूछताछ हुई है। उसमें बात ये आई है कि मेन उद्देश्य तो चोरी था और चूंकि वहाँ जो है महिला के द्वारा जो विरोध किया गया, इसके चेहरे पर खरोचे भी हैं, वो विरोध के निशान जो है वो दिख रहे हैं और इसके द्वारा जो हड़बड़ाहट में उसके ऊपर चूंकि वो चिल्लाने लगी थी तो इसको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा और इसने उसके ऊपर वार कर दी। चाकू साग लाया था सर? हाँ, इसने वारदात से 2 घंटे पहले ही ये चाकू खरीदा था। इसका उद्देश्य जो आरोपी से पूछताछ में आया है कि उसका ये था कि मैं डराऊंगा धमकाऊंगा इस टाइप से। चूंकि कैमरे की बात की जाए तो कैमरे नीचे बस 3 ही कैमरे हैं और कैमरे मल्टी के हिसाब से हर फ्लोर पे होने चाहिए और कैमरे का एक तरीके से जो क्वालिटी है और अन्य चीज़ें हैं वो भी ठीक होनी चाहिए। आगे जो मेन सड़क से जो गेट है जहाँ से व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है पहले, वहाँ भी कोई कैमरा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की जो आपने बात करी है तो उसके नाम पर एक चौकीदार जो बुजुर्ग जो है वो हैं, तो काफ़ी उम्रदराज है और ये बात सही है कि वो उतने सक्षम नहीं है कि जो सिक्योरिटी गार्ड का जो कार्य रहता है उसको वो दक्षता से करना है। सर, इन्होंने गवर्नमेंट क्या पे कब चोरी करी थी?